ज्योत जगाई। आई आई शुभ्री पवनी, जग की ज्योत जगाई। रोशन करके मन आंगन को, घर घर स्वर्ग बनाने। आई आई शुभ्री पवनी, जग की ज्योत जगाई। उसमें से कवर ये कवर लगा था, उसके बाद उसमें क्या वो बड़ा है ना, वो छोटा कवर। जग की ज्योत जगाई। रोशनी भर गई जीवन की, गम के तन को मिटाई। आई आई शुभ्री पवनी, जग की ज्योत जगाई। आई आई शुभ्री पवनी, जग की ज्योत जगाई। आई आई शुभ्री पवनी, जग की ज्योत जगाई। का रुमाल तो निकालेंगे।
उसमें से एक जो वाइट और जो बहुत जरी वाला येलो है ना वो नहीं लाना, दूसरा वाला है ना वो लगा दो उसके बाद। अच्छा उसके बाद ये लागेला वो वाला છે પાતળો વાળો છે ને એ લાવજો, પેલો યલો વાળો છે ને એ નહીં. ओम शांति। आज बाबा की आज बाबा की 4 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आ रहा है आवाज? अच्छा, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, है ना, दिवाली है इसलिए। ठीक है, 4 तारीख की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। यह बहुत खराब है। व्यक्ति का नहीं, संग आजकल किसी का भी लग सकता है, मोबाइल का, कोई सीरियल का, कोई भी चीज का, है ना। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति का ही संग लगता है, जो बुरा संग हो और वो लग गया और हम बुरे रास्ते पे चल पड़े, वो तो बात सही है। ऐसे व्यक्तियों का संग करना ही नहीं जो हमें मना करे, ओम शांति में नहीं जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा करने वालों का संग रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति चलो शायद उसका संग नहीं करता है, लेकिन बुद्धि से कई बातों का संग रखा है, ऐसी ऐसी चीजों का जो जरूरत की नहीं है। वास्तव में इस आध्यात्मिक मार्ग में उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रश्न है 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना है? उत्तर क्या कहते बाबा? एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। ये वाला गोल्डन है ना, वो लेगा ये। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने, अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी नहीं भूलना। हम क्या करते हैं ना, ये सोचना है कि हम कौन सा बचपन याद रखते हैं, है ना। बाबा के बनने के बाद हमें वास्तव में यही याद रखना चाहिए कि हम बाबा के बने, तब से हमारा ये जीवन कैसे चला, ये बातें पहले याद रखनी चाहिए। लेकिन याद क्या रहता है? वो वाला ज्यादा याद रहता है। हाँ, हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे, फलाना फलाना। वास्तव में ये नहीं। बाबा क्या कहते हैं? वो बचपन याद करना है। आज का गीत है, अच्छा सॉरी, अगर भूल गए, बाबा ने क्या कहा? इस अलौकिक बचपन को कभी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो रोना पड़ेगा। रोना अर्थात वो भी समझा है। रोना अर्थात माया की चोट लगना। बाबा का हाथ छोड़ा तो समझो कि माया की चोट लग जाती। आज का गीत है बचपन के दिन भुला न देना।
चलेगा जैसे हारो चलो। जीवन के रस्ते आओ चले हम गाते हंसते, लंबे हैं जीवन के रस्ते आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का इसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का इसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना, वो बचपन के दिन भुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते, वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं। जंगल में चले जाते, उसका बनते तो है ही, जंगल में चले जाते। तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मर्जीवा जन्म, एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो, यह है रूहानी माता पिता। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है, अभी तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म, तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, जो दुनिया में है वो सब है हमारे जो लौकिक शरीर के जिस्मानी बाप। यह है आत्माओं का रूहानी बाप, इसलिए गाते हैं बाप का बनकर, माना बाबा का बनकर, मर्जीवा बनकर। फिर यह भूल नहीं जाना, बाबा का बनने के बाद फिर बाबा को कभी भूलना नहीं है। शिव बाबा है उच्चते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है, तो उच्चते ऊंचा भगवान कौन है? गीता पर कोई डिबेट करता है तो पूछो ऊंचे ऊंचा कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है, वह उच्चते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉडफादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ कि गॉडफादर तो एक ही है, वह निराकार है। गॉडफादर वो निराकार है और एक ही है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, ये ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उसका नाम है शिव। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात ही उड़ जाती है। नॉलेजफुल है, वही ज्ञान का सागर है, एक ही है, उच्चते उच्च एक ही है, तो फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य के ऊपर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। उच्चते ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल भी कहते हैं, दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत से जो आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे भी होते हैं, इतने पंडे होते बात मत पूछो। पहुंचो तो बस चलो दिखाऊं, चलो दिखाऊं, चलो दिखाऊं, मैं दिखाता हूं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी बाबा को गाइड कहते हैं तो गाइड किया होगा ना। कौन सा गाइड किया है? हमको
परम धाम का रास्ता दिखाता है ना। जो कोई नहीं दिखाता है वो बाबा आकर के हमको रास्ता बताता है। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता पर सारा सार सुनाना चाहिए। पहले पहले सच्ची गीता पर सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? वह तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं, बाकी सब शांतिधाम में चले जाएंगे। वहां अपवित्र आत्मा कोई रह ही नहीं सकती, रह सकती नहीं, जा भी नहीं सकती। रहने की तो बात छोड़ो, परम धाम अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। अपवित्र आत्मा की बुद्धि नीचे जाती है, पवित्र आत्मा होती है उसकी बुद्धि ऊपर जाती है। जितनी आत्मा इस शरीर और इस दुनिया से परे रहने वाली है वो इस दुनिया से परे परलोक में जा सकती है, लेकिन जिसकी बुद्धि अपवित्र है, पतित है, विकारी है, उसकी बुद्धि उड़ नहीं सकती है, माना ऊपर जा ही नहीं सकती। उसको योग करने के लिए बोलेंगे ना तो उसका योग नहीं लगेगा, यहाँ ही घूमते रहेंगे, अलग अलग बातें ही याद आती रहेंगी, क्योंकि ज्यादा पतित आत्मा है। विकारी भी हो सकती है, पतित हो सकती है, या पूर्व जन्म के इतने विकर्म किए हुए हो सकते हैं जिसके कारण इस जन्म में उस आत्मा का योग नहीं लगता। बाबा का बनने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है, अगर ऐसी विकारी आत्मा है तो बाबा कहते हैं वहां अपवित्र आत्मा तो कोई जा नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह है पुरानी दुनिया, आयरन एजेड। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एजेड। जो देवताओं के पुजारी है वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे, जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे हैं, यह भूलो नहीं। फिर आगे क्या कहा है? भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ न कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापस बाबा के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं, मरते हैं ना स्पेशल पीटते हैं, है ना, जबरदस्त पीटते हैं कोई देख के नहीं रोना आएगा ना तो भी रोना आ जाएगा, ऐसे पीटते हैं। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं, और एक ही रस्म रिवाज, रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, मुख से भी नहीं और मन से भी नहीं। हमको दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए, होती है तो समझो कुछ गड़बड़ है। अटैचमेंट है, जागरूकता से काम नहीं किया है ना। जैसे कि हम अभी ये 2-3 दिन से ये बहुत काफी वर्क हो जाता है तो थकान होती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर जब अच्छा नहीं लगता है या कुछ भी ऐसा तो देह अभिमान में काम किया है। क्या होता है? ये मैंने किया ना, इतने सारे गमलों को कलर किसने किया? मैंने किया। तो ऐसा मन, इसका मतलब क्या? तो ऐसा मन में ऐसे भाव आता है कि ये मैंपन का जब भाव आया या मैंने किया भाव आया या फिर देह अभिमान में किया,
तो थकान की अनुभूति, फिर एक संकल्प किया बाबा कराता है तो अपने आप अंदर से थकान चली जाती है। तो देखो कितना एक संकल्प से कितनी असर होती है, हमारे शरीर में भी इतनी असर होती है ना। तो ये हमें सीखना है, यही सीखना है हमें कि किसी भी तरह से हमें दुखी नहीं होना है, और हो रहे हैं तो कुछ है गड़बड़, चेक करो कि मैंने किस भाव से काम किया, क्यों मुझे दुख लग रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अब हमें सत्युग की, अमरलोक की ये सीखनी है। क्या? रस्म रिवाज। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग है वैराग, सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाला है। अब हम जा रहे हैं वापस, नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स है, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है, रोने की क्या दरकार, हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है। सुना? कोई मरे तो शांताबेन, कोई मरे तो रोना नहीं है, हलवा खाओ या नहीं खाओ जो करो वो अपने को क्या है, लेकिन कोई मरे तो रोना नहीं। वहां तक कि घर का कोई मरे तो, बाहर दूसरे मरे तो रोना ही नहीं है, लेकिन घर का व्यक्ति कोई मरे आप कहो तो वो भी एक तो आत्मा ही है भाई, उसमें क्या है। टीवी में मरते तो भी रोते, ये बात भी सही है। तो सोना तो ऐसा तो नहीं करते ना, रोते तो नहीं है ना। कि कौन कौन रोता है टीवी देख के? टीवी देख, शांता बहन एकदम ऑनेस्ट है, देखो कि हाँ सच में मैं तो रोती हूँ। तो वास्तव में रोना नहीं है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं रोने की क्या दरकार, हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है, पार्ट नुंदा हुआ है। व्यक्ति अब जैसे गाड़ी में जाते हैं, अब बहुत उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, अब वो व्यक्ति का स्टेशन आ गया, उतर गया, तो रोने का कि अरे तुम तो मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे, क्यों अभी ऐसा कर रहे हो, क्यों उतर रहे हो? अरे भाई उसका स्टेशन आ गया है, उसको तो उतरना ही है, तो वो तो जाने का समय आ गया तो जा रहा है, तो उसमें क्या। तो बाबा क्या कहते, तो रोने की क्या दरकार, हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर। एक मिनट, का अमृत का इसके ऊपर लगाने के लिए वो टिपो के ऊपर वाला वो रख के फिर रख। तो बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट नुंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है, बाबा जैसा बनना है। बाबा जैसे ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, वैसा बनना है। सागर से नदियां निकलती है, सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करते, खूब आपसमान बनाते, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए। बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? मददगार। कैसे मददगार? जो आप समान बनाए, जैसे हम है वैसे दूसरों को बनाए। जैसे हम मुरली क्लास रेगुलर करते हैं, वैसे दूसरों को भी तैयार करें कि वो भी रेगुलर मुरली क्लास कर, एक दिन मिस न करे। हम जैसे अमृत वेला करते वो भी अमृत वेला करे, हम जैसे नियम धारणा में चलते वो भी नियम धारणा में चले, हमारे जैसे दूसरों को बने। ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, समझ में आया? तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे चाहिए, अंधों की लाठी बने। बाप के बहुत मददगार चाहिए। बाबा कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, स्वाभाविक है। कहां तक जाएंगे? आज तक तो कहने का क्यों क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि कोई ब्रह्मा कुमारी नई तैयार नहीं हो रही है, समझ में आया ना? तो जो है वही, और सेवा तो बहुत बाकी है। ब्रह्मा कुमारी नई नहीं है और सेवा तो बहुत करनी बाकी है, तो क्या करेंगे, है ना? तो क्या करना है? हर एक को तैयार होना। माना कहने का समझो कि खुद को ऐसा ही समझो कि हम टीचर है, जैसे बाबा के घर को अपना घर मानो, हम ऐसा कहते हैं। और हम आपको सच बताएं कि यहाँ इस सेंटर में, अब हम गारंटी के साथ के इस सेंटर में हमने जितनी छूट दी है सबको, उतनी दूसरे सेंटर में कहीं पे नहीं। माना आपको क्लास कराओ, कोर्स कराओ, आपको जो करना है छुट्टी, जब सेंटर में आओ जितना जो करना है छुट्टी है। तो क्यों छुट्टी दिया है? उसका कारण है क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं।
आप ऐसे हम जैसे ये हम मानते हैं कि ये सेंटर हमारा, वैसे आप ऐसे ही मानो कि हमारा ये, और उस तरीके से उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसकी सेवाएं आगे बढ़ानी, उसके बारे में सोचो और ऐसी सेवाएं करो। आप समान बनाओ। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो खुद ऐसा तैयार होना कि खुद कभी मुरली मिस नहीं करे, खुद कभी अमृत वेला मिस नहीं करे, खुद कोई नियम मर्यादाओं को तोड़े नहीं। खुद ऐसे पक्के होंगे तो क्या होगा? अपने आप ऐसी इच्छा जागृत होगी कि हम दूसरों को तैयार करें, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। ये दिव्य नेत्र है आत्माओं के लिए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। भारतवासी यह भी नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप और रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नीति नीति करते गए, एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन है, लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहां दुख की बात ही नहीं होती। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड, उसको कहते हैं निर्विकारी दुनिया। तो वहां कैसे नहीं होगा? संकल्प से ही सब कुछ होगा। फिर कैसे कहते हो कि वहां भी विकार होगा? पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी नहीं जाना है। बाप में निश्चय होगा तो बाबा की जितनी भी बातें होगी उस पर निश्चय होगा। बाबा ने कहा कि वहां पवित्रता है और संकल्प से बच्चा पैदा होता है, तो इस बात पे निश्चय हो जाएगा। लेकिन अगर बाप में निश्चय नहीं है तो कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? आप कहते हो, आप यहाँ ऐसे कहते हो कि पवित्र रहो। अरे दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया कैसे चलने वाली है? आपको थोड़ी ठेका दिया है, आपको थोड़ी ठेका दिया है कि दुनिया को आगे बढ़ाना है। वो तो बाप का काम है। तो बाबा जो कहते हैं वो, तो बाबा कहते हैं मोर का उदाहरण भी है ना, कि वो बस आंसू गिरता है और गर्भ रहता है, पवित्र है। पवित्रता की निशानी अभी तक भी है, कलयुग के अंत तक भी उसकी निशानी है। तो बाबा कहते हैं कि पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ भी समझ न सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल की है, उस भूल से निकले तब तो बाप को जाने। क्या कहते बाबा? सर्वव्यापी की बात भूल से निकले बाहर तब बाप को जाने न। जब तक सर्वव्यापी बुद्धि में बैठा हुआ है तो कहाँ बाबा को जानेंगे? निश्चय करें कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य ले रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते सतयुग में और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाय जन्म फीचर्स तो बदलते जाते, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो न सके। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल। तुम जानते हो हम असल में वहां के माना मूल वतन के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को आर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए ही हठयोग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा हो तो क्या उनके लिए वह शांति धाम है क्या? देखो बाबा क्या कहते हैं, एक मास तक कोई गुफा में बैठा तो क्या शांति मिल गई? नहीं मिल सकती, है ना? तो कहने का भावार्थ क्या है कि हम कहीं पर भी रहे लेकिन हमारा मन एकदम शांत चित्त हो। घर में हो, बाहर हो, रास्ते में हो, सेंटर पर हो, कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी हो, कैसी भी परिस्थिति संसार में हो या घर में हो, कहीं, लेकिन हमारा मन शांत रहे।
गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं, गुफा में जाओगे मन तो जोड़े, मन तो साथ ही जाता है ना। टेबल कौन सा है? चेयर स्टेज पे ना, अभी नहीं, बाद में। तो बाबा कहते गुफाओं में जाते, एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए शांति धाम हो गया? नहीं, तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में जाएंगे पार्ट बजाने के लिए। वो लोग कहते हैं जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नर्क है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नर्क पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान उवाच, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग, इसमें कोई सार नहीं है। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सत्युग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवान उवाच, और वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। फर्क लंबा है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है, नए को तो मजा ही नहीं आएगा, है ना। मुरली जो सुनते हैं तो उसका जो अर्थ जिसको समझ में आता है, जो बाबा की मुरली रेगुलर सुनता है, तो सुनते एक एक शब्द का क्या होता है, उसका मीनिंग क्या, उसके अंदर जो गुह्यता भरी हुई है वो व्यक्ति को समझ में आता है। और वो जब समझ में आ जाता है तो फिर सुनाने वाला कोई भी हो, नए जब होता है ना तब क्या कहते हैं कि वो सुनाएंगे ना तो हमको मुरली समझ में आती है, ये सुनाते हैं ना तो मुरली नहीं समझ में आते। लेकिन जब पुराने हो जाते हैं ना फिर कोई भी सुनाए फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों की गुह्यता को समझा है। बस यही हमें काम करना है। और उसके लिए एकदम सहज काम कौन सा है? अपने को आत्मा समझो। मुरली को अच्छा समझने के लिए बस एक ही बात है, कुछ और नहीं करना है, मैं आत्मा हूं। इस भाव से, और परमात्मा सुना कौन रहा है? एक तो मैं कौन सुन रहा हूं, मैं आत्मा सुन रही हूं, और सुनाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। इस भाव से अगर मुरली सुनी जाए तो आपको मुरली का एक्यूरेट अर्थ समझ में आ सकता है। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन उसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो, उनमें ही मजा आता है, नए को तो मजा नहीं आएगा। एकदम नया व्यक्ति मुरली सुनने बैठेगा तो उसको तो कुछ मजा ही नहीं आएगा। तुम किसी की निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो। बाहर जाने से कुछ दिनों से ये बात तो अलग अलग रूप से बाबा कहता ही, अलग अलग रूप से कहता है, लेकिन कहता ही है। क्या कहते हैं? बाहर जाने से संग में पता ही नहीं क्या हाल होगा। बाहर जाने से संग का रंग लगने से पता नहीं क्या हाल हो जाता है। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहां भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहां जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता है। अभी तो कितने पार्टीशन हैं, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, देवता है। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते हैं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होता है। तो क्यों 10 में बुद्धि लगाए? मंदिर रखो तो उसमें भी एक रखो ना। कितने होते हैं? घर में मंदिर है ना, सबके घर में मंदिर है, और उस मंदिर में कितने रखे? 5, 6, 10, 15, 20, जो आया अरे एक रखो तो शायद। हाँ, ये बात है। क्यों रखते हैं? नाराज ना हो जाए। हमारे कुल देवी है बहन,
उसकी तो हमें पूजा करनी पड़ेगी। कुलदेवी तो वहां तो उसका तो वहां जाना भी पड़ता है, कुलदेवी के पास जाना भी पड़ता है, नहीं तो नाराज प्रकोप। हाँ, घर की कुलदेवी जो होती है उसको गाली देंगे और वो कुलदेवी को पूजने जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं, बाबा ने क्या कहा 10 भगवान थोड़ी हो सकते, नहीं, एक ही होता है, तो उस एक को ही याद करो। और एक कोई भी एक, आप एक को मानते हो तो एक को याद करो, 10 को क्यों रखते हो? तो क्या होगा, ये अभ्यास होगा ना, तो यहां पर भी एक को ही याद करें। अनेकों की पूजा करने की आदत होगी ना, तो यहां आने के बाद भी अनेकों में भटकते रहते, इस भाई का क्लास, उस भाई का क्लास, फलाना, फिर ये बहन, वो बहन, यहां भी भटकते। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में भटके ही है, एक को पकड़ के नहीं रखा, है ना। एक माना एक, शिव की पूजा कर रहे हो तो शिव, कृष्ण की पूजा कर रहे हो कृष्ण, एक की पूजा, बस। वो एक को मानने वाला जो होगा ना, वो यहाँ आने वाले भी एक को ही मानेगा, बाबा को ही, फिर बुद्धि उसकी भटकेगी नहीं, क्योंकि अभ्यास है। मुख्य बात है अभ्यास का, अभ्यास हो घर में और यहाँ पर, दोनों जगह पर अभ्यास की जरूरत है। तो बाबा कहते कृष्ण भगवान तो हो ना सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे? भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो, यह अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, यह थोड़ी किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना, नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी और पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की और 2 पुरुष की, परंतु इन बातों को जानते नहीं है। लक्ष्मी कौन है, नारायण क्यों कौन है, दोनों इकट्ठे क्यों बताए गए हैं, ये सब बातें बाबा ने अभी हमको समझाई है। तो बाबा कहते उनको तो कुछ पता नहीं, तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना ना, आज का गीत कौन सा था? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आत्मा कहती बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। कौन कौन करता है? नहीं, क्योंकि उठते हैं नियम अनुसार लेकिन सो जाते हैं, बातें कहाँ करते हैं? बातें करो, योग करो, वाइब्रेशन दो, कितने सारे अमृत वेला काम होते हैं। और कुछ नहीं, बातें करना तो आएगा ना, चलो आपको वाइब्रेशन देना नहीं आएगा, और वहां चलो मैं भारत को वाइब्रेशन दूं, मेरे गांव को वाइब्रेशन दूं, वो सब नहीं आता है, थोड़ा मुश्किल लगता है, तो चलो नहीं करो। लेकिन बातें करना, जैसे हमसे बातें करते हो, आप आपस में बातें करते हो, ऐसे बाबा से बातें करो, जो आए वो, है ना। एक बहन कहती मैं तो बाबा से झगड़ा भी करती, जो करना है बाबा से, झगड़ा भी बाबा से, जो भी करना है। कहते बाबा के अलावा तो कोई है नहीं, बस बाबा से झगड़ा करने में फायदा है, क्योंकि सामने कुछ बोलेंगे ही नहीं, है ना। यहाँ तो झगड़ा करेंगे तो सामने वाला बोलेगा भी सही, लेकिन वो बाबा से झगड़ा करोगे तो बाबा तो कोई आंसर देने वाला ही नहीं, जो करना है हमें करना है ना। तो अमृत वेला बाबा से बातें करनी, अभ्यास, मजा आएगा। आपको योग नहीं करना आता है, योग में आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं ये संकल्प करो, सीधा सो जाते। नींद का प्रभाव इतना होता है, बस मैं आत्मा हूं ये सोचो, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होती है, शांति का अनुभव होता है। मैं आत्मा हूं ऐसा सोचते हैं, और कब नींद आ जाती है कुछ मालूम नहीं पड़ता, और सीधा 4:45 फिर अच्छा योग पूरा हो गया, कमेंट्री पूरी हो गई, अच्छा ठीक है, चलो अब तो टाइम पूरा हो गया ना, अभी थोड़ी योग कर सकते हैं, अभी योग नहीं कर सकते, अब तो टाइम पूरा हो गया, अब तो सोने का, तो सीधा फिर सो जाते। तो ऐसा नहीं, तो ये अभ्यास डालो। अमृत वेला हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। अमृत वेला मुख्य चीजें कभी मिस, एक पवित्रता, ब्रह्मचर्य हमारे टूटना नहीं चाहिए, एक भोजन और एक मुरली क्लास और एक अमृत वेला। अगर भोजन कहीं पे गड़बड़ वाला कर लिया तो सोच लो योग भोग लगने वाला है नहीं आपका।
भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए, हमेशा याद रखो। ब्रह्मचर्य कभी टूटना नहीं चाहिए, न संकल्प में भी नहीं टूटना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। और तीसरा अमृतवेला और बाबा की मुरली, और हो सके उतना मुरली बाबा के घर में सेंटर में जाके सुनना, ये फर्स्ट बाबा ने कहा है। फिर सेकंड तो बहुत सारे ऑप्शन है, और वो भी सुबह। तो 40 लोग सुबह क्लास में आते थे, अभी कम हो गए। अभी तो कहेंगे तो कहेंगे दीदी दिवाली है, अभी तो बहाने बहुत है ना। तो ऐसा नहीं, सुबह सुबह क्लास करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। सुबह क्लास करके देखो, फिर अनुभव होगा। तो बाबा क्या कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम में टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। ज्ञान की बातें करने का शौक हो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाबा को याद करते। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए कि ये क्या बातें कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी ऐसी बातें करे तो अरे ये क्या बातें कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते ऐसी बातें करो। आधा कल्प हम कामचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे, अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सत्युग में होता है, स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पौंप है। अब बाबा कहते संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना। संग दोष क्या करता है, सबसे पहले मुरली छुड़वाता है। संग दोष सबसे पहले मुरली छुड़वाता है, माना क्या क्या करता है पता है, सेंटर में आ जाते, सुख महसूस नहीं होता है, मुरली का सुख होता है, लेकिन सेंटर में आए लेकिन कुछ मजा नहीं आया। क्यों मजा नहीं आया, वो हमारा कारण है। सेंटर तो बाबा का घर है, वाइब्रेशन तो प्योर है, बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा की सब पालना है, मुरली बाबा की है, सब शब्द बाबा के है, सब कुछ है, फिर भी आपको अनुभूति नहीं हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अभी इतना मजा नहीं आया। वो मजा क्यों नहीं आया, माया ने आपको पकड़ा है, इसलिए आपको सुख की अनुभूति करने नहीं देता। फिर एक बार मजा नहीं आया, दो बार मजा नहीं आया, फिर तीसरी बार नहीं जाना है, क्लास में ही नहीं जाना। वही सुनाता ना, तो फिर क्यों जाने का। नया कुछ नहीं लगता है तो समझ लो कि माया का प्रभाव है। तो वास्तव में खींच होनी चाहिए, माना कशिश, बाबा कहते कशिश होनी चाहिए, सेंटर में आने की कशिश, मुरली सुनने की कशिश, उसमें जो रुचि हमारी लगी रहे, माना सतत रुचि इसमें हो मुरली में। अगर नहीं है तो उसका प्रॉब्लम बाबा नहीं, हमारे ही कुछ विकर्म है, या हमारे बुद्धि दूसरे में ज्यादा जा रही है, इसलिए बाबा की मुरली में नहीं टिकती है ना। तो ये माया है। तो बाबा कहते संग दोष में आकर कहा मर नहीं जाना, बाबा का हाथ छोड़ नहीं देना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलते हो तो सबको मालूम पड़ जाता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सबको सुनाती थी कि यह रानी बनेगी, यह दासी। फिर बाबा ने बंद कराया, पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की है। ये छिपेगा नहीं, सब दिखेगा। कितनों को आप समान बनाया, वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे ना सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माँ में कम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती, उत्सव मनाते, यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अभी नहीं करोगे, हर 5000 साल के बाद नहीं करोगे। इसलिए अभी जो बाबा मिला है तो अच्छा पुरुषार्थ करो, अच्छी सेवा करो, अच्छा बाबा को याद करो, खुद को परिवर्तन करो, जो करना है अभी कर लो, है ना। फुल पुरुषार्थ करो, फुल, थोड़ा कम नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है। ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे हम हैं वैसे हमारे जैसे दूसरों को बनाना। ठीक है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछता ना पड़े। संग दोष बहुत खराब। कहा ना कि सिर्फ व्यक्ति का संग नहीं, कोई वस्तु का संग, खाने पीने का संग, कोई भी संग, सीरियल का, जैसे मैंने कहा, टीवी का, गीतों का। किसी को गीतों का, पिक्चर के गीतों का इतना शौक होता है, इतना शौक होता है, बात मत पूछो। तो वो सुनते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, तो फिर बाबा में बुद्धि नहीं लगेगी। फिर योग करने बैठोगे तो योग नहीं लगेगा। कभी कभी वो भी बाबा, कई लोग कहते बाबा के घर में तो बसते, वो पुराने गीत है और उसमें उस समय जो दादियां थी उन लोगों ने कोई पिक्चर थोड़ी देखे थे, है ना? नहीं, उसको बाबा ही याद आता था। तो ठीक है, कभी कभी ठीक है, लेकिन ऐसा संग ना हो जी बुद्धि, बाबा ने कहा ऐसा ना हो कि पीछे से पछताना पड़े। समय तो वेस्ट जाता ही है ना, बाबा को थोड़ी आप याद कर रहे हो, समय वेस्ट गया और समय चला गया, फिर वो थोड़ी वापस मिलता है, वो नहीं मिलता है। अभी कोई बूढ़ा होके कहे अब मुझे कॉलेज करने जाना है, अभी मुझे पढ़ाई पढ़ने जाना, अरे समय गया, तुम जब जवान थे तब पढ़ना था, तब क्यों पढ़े नहीं? इसलिए समय एक बार गया, वापस नहीं मिलेगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। विस्तार है, जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएंगे। क्या करो? आप अपने आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, दिव्य गुणों का संकल्प करो। जैसे पहले हम, जैसे ये जनवरी महीना आता है ना, तो जनवरी महीने में एक पहले ऐसा करते थे कि एक वीक एक गुण ले लिया, तो 7 दिन तक वही गुण को जीवन में धारण करके ही रखना है, बस दूसरा गुण नहीं, एक ही गुण बस। दूसरे वीक एक दूसरा गुण, गंभीरता तो फिर गंभीरता, हर्षित मुक्ता तो कुछ भी हो जाए तो हर्षित मुक्ता। तो दिव्य गुणों का आह्वान करो। अब दिव्य गुणों का आह्वान करते हैं तो अभ्यास होता है कि अवगुण अपने आप आहुति के रूप में खत्म हो जाते हैं। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों में जरा भी प्रीत न हो, पुराने वस्त्रों में जरा भी प्रीत ना हो। माना क्या? अवगुणों में, पुराने संस्कारों में जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदाकाल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताज पोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। क्या कहा? कितनी सिंपल बात है। सरल योग सहज लगे, योग एकदम सहज लगे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ, चाल से, फाव से, गम से, एकदम शांत, एकदम सरल। मुश्किल वाला स्वभाव ना रखो, कठिन स्वभाव नहीं रखो, अपना सरल स्वभाव रखो, तो योग भी सरल लग जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आ चुके हैं, अभी हम योग करेंगे, उसके बाद हम दिवाली मनाएंगे। ठीक है, दीदी के साथ, बाबा के साथ। ओम शांति।
दीदी आ गई।